में शनिवार सुबह NH-12 निमोड़िया मोड़ पर ट्रक और वैन की भिड़ंत में 6 लोगों की मौत हो गई। पंजाब की तर्ज पर अब राजस्थान कांग्रेस में भी बदलाव का ब्लूप्रिंट तैयार हो रही। सचिन पायलट ने शुक्रवार को दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। जीएसटी के लागू होने के बाद बदले हुए परिदृश्य तथा राज्य में इसके बेहतर एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार वाणिज्यिक कर विभाग का पुनर्गठन करने जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे भले ही पिछले दिनों हुए विधानसभा सत्र और भाजपा की चिंतन बैठक में शामिल न हुई हो, लेकिन सोशल मीडिया गहलोत सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर होती जा रही है। केंद्र कृषि कानूनों को बाईपास करने के लिए राजस्थान सरकार के पारित 3 कृषि बिलों पर 10 महीने से काम आगे नहीं बढ़ा। तो चलिए गौर करते हैं मुख्य समाचारों पर। जयपुर के चाकसू में शनिवार सुबह NH-12 निमोड़िया मोड़ पर ट्रक और वैन की भिड़ंत में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को चाकसू के सैटेलाइट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मारे गए सभी लोग वैन में सवार थे। इनमें वैन का ड्राइवर भी शामिल है। बाकी 5 लोग 12 जिले के कवाई थाना क्षेत्र में गोवर्धनपुरा नयापुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो रीट की परीक्षा देने सीकर जा रहे थे। वैन में करीब 11 लोग सवार थे। यह हादसा निमोड़िया कट के पास हुआ। एक इको वैन बेकाबू होकर ट्रेलर में जा घुसी। घटना में 5 लोग घायल हुए हैं। इनका महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक परीक्षार्थी की हालत गंभीर हो गई है, जिसे जयपुर रेफर किया गया है। बाकी 2 घायलों का चाकसू अस्पताल में और 2 का महात्मा गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और चारों शवों को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने चारों शवों को अस्पताल की मार्चुरी में रखवा दिया है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। पंजाब की तर्ज पर अब राजस्थान कांग्रेस में भी बदलाव का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। सचिन पायलट ने शुक्रवार को दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। पायलट दोपहर बाद जयपुर से दिल्ली पहुंचे और शाम को उनकी राहुल गांधी से उनके आवास पर लंबी मुलाकात की। 7 दिन में राहुल गांधी के साथ उनकी यह दूसरी मुलाकात है। 17 सितंबर को भी सचिन की राहुल गांधी से लंबी चर्चा हुई थी। इन मुलाकात को कांग्रेस में बदलाव के हिसाब से काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में सचिन पायलट ने राजस्थान में सत्ता और संगठन में होने वाले बदलावों के बारे में अपनी मांगें और सुझाव रखी हैं। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट ने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के बाद होने वाले चुनावों में बुरी तरह हार के ट्रेंड को रोकने के लिए अभी से कदम उठाने की सलाह दी है। इस सलाह के अनुसार गड़बड़ियों की शिकायतों वाले फिसड्डी मंत्रियों को हटाने और संगठन में अच्छे नेताओं को आगे लगाने की सलाह शामिल थी। आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस में बदलावों की शुरुआत में इस सलाह का आसार देखने को मिल रहा है। सचिन पायलट प्रियंका गांधी से लगातार संपर्क में थे। शुक्रवार को पायलट राहुल के साथ प्रियंका गांधी से भी मिलने हैं। पायलट को जल्द संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। गुड्स एवं सर्विस टैक्स यानी जीएसटी के लागू होने के बाद बदले हुए परिदृश्य तथा राज्य में इसके बेहतर एवं प्रभारी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार वाणिज्यिक कर विभाग का पुनर्गठन करने जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभाग ने पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जोन, नियमित सर्किल एवं वार्डों की संख्या बढ़ाई जाएगी। करदाताओं की सुविधा के लिए अपील प्राधिकारी कार्यालय भी स्वीकृत किया गया है। करदाताओं की शिकायतों के समाधान के लिए टैक्सपेयर केयर यूनिट गठित किया गया है। इसमें योग्य सीए एवं कर व्यवसायी शामिल होंगे। साथ ही डीलरों के लिए सरल, आसान और त्वरित पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट बनाई जाएगी। जीएसटी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भिवाड़ी ने नया जोन बनाया जाएगा, जिससे प्रशासनिक जोन की संख्या 16 हो जाएगी। जोन जयपुर 4 और जोधपुर 2 को कार्यात्मक बनाया जाएगा। नियमित सर्किल की संख्या 1.5 गुना तक बढ़ाकर 82 से 135 की जाएगी। नियमित वार्डों की संख्या भी 296 से 320 की जाएगी। एंटी इवेजन विंग का नाम बदलकर एनफोर्समेंट विंग किया जाएगा। कर धोखाधड़ी में लिप्त वास्तविक व्यक्तियों की पहचान करने को साइबर सेल गठित की जा रही है। राज्य, जोन एवं नियमित वित्त सत्र के त्रिस्तरीय ऑडिट स्ट्रक्चर बनाकर बड़े और जटिल मामलों की ऑडिट की जाएगी। इसी प्रकार राजस्थान राज्य कर अकादमी को
अत्याधुनिक प्रशिक्षण संस्था बनाने के लिए इसमें वर्तमान हो रहे बदलाव को शामिल करते हुए अद्यतन किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे भले ही पिछले दिनों हुए विधानसभा सत्र और भाजपा की चिंता बैठक में शामिल न हुई हो, लेकिन सोशल मीडिया गहलोत सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर होती जा रही हैं। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राजे ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। राजे की सक्रियता से उनके समर्थक उत्साहित हैं, तो वहीं सीआईसी गलियारों में एक नई चर्चा शुरू हुई है। वसुंधरा राजे ट्विटर पर लगातार अलग अलग मुद्दों पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेर रही है। फिर चाहे जयपुर के ध्रुवतीय सौंदर्यकरण प्रोजेक्ट को अटकने का मामला हो या राजस्थान में लगातार बढ़ते अपराध के आंकड़ों का मामला, सोशल मीडिया के जरिए वसुंधरा राजे का हमला प्रदेश सरकार पर जारी है। राजे की सक्रियता से उनके समर्थक इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि अब जल्द ही प्रदेश में उदयपुर और अजमेर संभाग में वसुंधरा राजे के प्रस्तावित सीआईसी दौरे शुरू हो सकते हैं। माना जा रहा है कि नवरात्र के दौरान दोनों ही संभागों के कुछ जिलों में दौरे कर पार्टी के दिवंगत नेताओं के घर श्रद्धांजलि देने जा सकती हैं। केंद्र कृषि कानूनों को बाईपास करने के लिए राजस्थान सरकार के पारित 3 कृषि बिलों पर 10 महीने से काम आगे नहीं बढ़ा है। तीनों कृषि बिल्स को राज्यपाल ने रोक रखा है। केंद्र कानून में संशोधन का क्षेत्राधिकार नहीं होने का हवाला देकर इन बिलों को रोका गया है। राज्यपाल के अनुमति के बिना आगे इन बिलों को प्रावधान लागू नहीं हो सकते हैं। इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीआईसी विवाद शुरू हो गया है। गहलोत सरकार ने 3 केंद्र कृषि कानून के प्रावधानों को प्रदेश में लागू नहीं करने की घोषणा की थी। इसके बाद पिछले साल 31 अक्टूबर को विधानसभा में रखा गया 2 नवंबर और बहस के बाद पारित करवाया गया। जब ये बिल राज्यपाल के पास भेजे गए तो इन्हें रोक लिया गया। पिछले साल से ही ये बिल राजभवन में ही है। राज्य सरकार ने कृषक उपचार और वाणिज्य राजस्थान संशोधन विधेयक 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 पारित किए थे। एनजीटी के निर्देशों के अनुसार वर्षों से शहरों से लगे कचरे के ढेर को निस्तारित किया जाना है। इसके लिए तकरीबन 400 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, लेकिन अभी विभाग के पास यह फंड उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से सभी नगरीय निकायों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी प्लांट नहीं लग पाए हैं। यही नहीं, प्रदेश में महज एक शहर ऐसा है जहां CNW वेस्ट प्लांट है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस कचरा, प्लास्टिक कचरा, मेडिकल कचरा और निर्माण कार्यों के कचरे के निस्तारण से संबंधित कचरा प्रबंध नियम 2016 लागू किए थे, लेकिन एनजीटी के गाइडलाइन को धरातल पर उतारने के लिए नगरीय निकायों के सामने बजट की समस्या देखने को मिली। नतीजन राजस्थान में नगरीय निकायों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण को रहा है, लेकिन इस कचरे का सेग्रीगेशन और उसे रिसाइकल करने में विभाग फेल साबित हुआ है। इसे लेकर ईटीवी भारत ने स्वायत्त शासन विभाग के चीफ इंजीनियर भूपेंद्र माथुर से बात की। उन्होंने बताया कि एनजीटी के दिशा निर्देश की पालना की जा रही है। जनवरी 2020 को एनजीटी द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसे डोर टू डोर कचरा संग्रहण, सेग्रीगेशन, कचरे का निस्तारण और लेगेसी वेस्ट के निस्तारण के निर्देश दिए गए थे। उन्होंने माना कि एनजीटी के निर्देशों पर पूरी तरह तो काम नहीं किया जा सका, लेकिन प्रयास जारी है। हालांकि उन्होंने बजट स्वभाव का हवाला देते हुए कहा कि फिलहाल नगरीय निकायों के फंड से ही प्लांट तैयार किए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट की 7 दिन में राहुल गांधी से दूसरी बार मुलाकात सीआईसी पारे को बढ़ाने वाली है, ऐसा सियादंसा मानते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में जल्द ही सत्ता और संगठन से जुड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। महेश जोशी का कहना है कि राहुल गांधी हो चाहे सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत, ये सबका नेता है। राहुल गांधी के मुलाकात करना हर नेता के लिए अच्छी बात है। इसके साथ ही महेश जोशी ने राजस्थान में किसी भी परिवर्तन की संभावनाओं से इनकार किया। जोशी के मुताबिक प्रदेश सरकार को कोई खतरा नहीं है, यहाँ सरकार अच्छे तरीके से चल रही है और ऐसा कांग्रेस हाईकमान भी कह चुका है। जोशी ने कहा कि राजस्थान में सरकार अगले 3 साल तक भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा उठाने का मौका नहीं देगी और सरकार इसी तरीके से अच्छे काम करती रहेगी। राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पायलट और राहुल गांधी के बीच नई मुलाकात को आम सी बात मानी है।
उन्होंने कहा, राजनीति में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी एक परिवार है जिसमें हर कोई अपनी बात रख सकता है। तो चलिए, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। As you bite in, the soft chocolate shell cracks open to let creamy, velvety mousse flow. New Fabel Soft Centers. Little pieces of magic. वेलकम बैक। चलिए गौर करते हैं आगे के समाचारों पर। अयोध्या में बाबरी विध्वंस की बरसी पर 6 दिसंबर 1993 को लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए। इसके आरोपी 3 आतंकियों पर चार्ज फ्रेम करने के लिए 24 सितंबर को अजमेर की टाडा रिकॉर्ड में सुनवाई होगी। किस किस धारा में आरोपियों पर आरोप बनते हैं, इस पर कोर्ट अपना फैसला 23 सितंबर को देगी। इसके बाद टाडा कोर्ट में उन्हीं धाराओं में मुकदमा चलेगा जिन धाराओं में चार्ज फ्रेम हुए हैं। माना जा रहा है कि बेहद जल्द बम धमाकों में फैसला आ सकता है। 3 में से एक आतंकी अब्दुल करीम उर्फ टूंडा यूपी की गाजियाबाद जेल में बंद था। 24 सितंबर को उसको गाजियाबाद जेल से अजमेर पहुंच के गया है। अब मुकदमे में फैसला आने तक वह अजमेर जेल में बंद रहेगा। टूंडा आखिरी बार साल 2013 में नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया था। तब से वह गाजियाबाद जेल में था। टूंडा के 2 साथी शमशुद्दीन और इरफान उर्फ पप्पू पहले से अजमेर जेल में बंद थे। अब्दुल करीम उर्फ टूंडा उत्तर प्रदेश में हापुड़ जिले में कस्बा पिलखुवा का रहने वाला है। अपने जीवन की शुरुआत में वह पिलखुवा कस्बे में कारपेंटर का काम करता था, लेकिन चला नहीं। इसके बाद कपड़े का कारोबार करने मुंबई चला गया। मुंबई के भिवंडी इलाके में उसके कुछ रिश्तेदार रहते थे। 1985 में भिवंडी के दंगों में उसके कुछ रिश्तेदार मारे गए। इनका बदला लेने के लिए उसे आतंकवाद की राह पकड़ी। 1980 के आसपास वह आतंकी संगठनों के संपर्क में आया। राजस्थान सहित कई राज्यों में विधानसभा चुनाव का मतदान दीपावली के बाद ही कराने को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग शेड्यूल तैयार कर रहे हैं। आयोग ने दीपावली को देखते हुए शेड्यूल तैयार करने पर फोकस किया है और इसके लिए राजस्थान सहित आधा दर्जन मुख्य सचिवों से कोविड-19, त्योहार, कानून व्यवस्था आदि बिंदुओं पर पूर्व में ही रिपोर्ट ली है। इसी से तय माना जा रहा है कि चुनाव आयोग दीपावली के बाद ही मतदान कराने को योजना है। उधर ये भी माना जा रहा है कि चुनाव करने या शेड्यूल दीपावली से पहले को लेकर मतदान चुनाव के बाद कराया जाएगा। गौरतलब है कि दोनों विधायकों कोरोना से निधन के बाद राजस्थान में वल्लभनगर और दरियाबाद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वल्लभनगर में कांग्रेसी विधायक गजेंद्र सिंह की मृत्यु के बाद यह सीट 8 महीने से खाली पड़ी है। उधर दरियाबाद से बीजेपी विधायक गौतम लाल मीणा की निधन के बाद यह सीट 4 महीने से खाली है। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत प्रस्तावित बहुमंजिला फ्लैट्स के आवंटन के लिए 1 सितंबर से पंजीकरण योजना शुरू की गई थी। इसमें आवेदकों से ली गई पंजीकरण राशि पुनर्भुगत समायोजना नहीं किए जाने संबंधी प्रावधान में आंशिक लॉकडाउन संशोधन किया गया है। संशोधन के मुताबिक वरीयता लॉटरी में असफल रहे आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवेदकों को उनकी मूल पंजीकरण राशि 2000 रुपए और अल्प आय वर्ग के आवेदकों को 3500 रुपए रिफंड करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही योजना के लाभार्थियों की मूल पंजीकरण राशि मंडल नियमानुसार आवंटित फ्लैट की लागत में समायोजित करने का निर्णय लिया गया है। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि आंशिक संशोधन वर्तमान में प्रस्तावित मुख्यमंत्री जन आवास योजनाओं के पंजीकरण योजनाओं पर ही लागू होगा। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत 3 प्रोजेक्टों में 2398 आवास बनेंगे।
प्रतापनगर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत सेक्टर 8 और सेक्टर 26 में 2 प्रोजेक्टों में आवास निर्मित किए जाएंगे। इनमें सेक्टर 26 में निर्मित होने वाली योजना में आर्थिक दृष्टि के कमजोर आय वर्ग के लिए 720 आवास बनाए जाएंगे। चाकसू में सड़क हादसे में 6 रीट अभ्यर्थी की मौत पर सीएम अशोक गहलोत ने दुख व्यक्त किया है। इसके साथ ही सरकार ने अभ्यर्थियों की मौत पर आर्थिक सहायता की घोषणा की है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 मुआवजा राशि की घोषणा की है। सीएम गहलोत ने ट्विटर पर ट्वीट किया कि चाकसू में सड़क हादसे में 6 रीट अभ्यर्थियों की मृत्यु दुखद है। मैं ईश्वर से अभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। मुख्यमंत्री सहायता कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख एवं घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही गहलोत ने विद्यार्थियों से अपील करते हुए कहा कि मैं सभी अभ्यर्थियों से निवेदन करता हूं कि यात्रा करते हुए सावधानी रखें, तेज गति एवं असावधानीपूर्ण वाहन न चलाएं या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। कोई भी परीक्षा आपके जीवन से बड़ी नहीं हो सकती है। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर कहा कि आज चाकसू के पास रीट परीक्षा देने जा रहे परीक्षार्थियों की वैन के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से 6 छात्रों की मौत व 5 के घायल होने की हृदय विदारक सूचना मिली। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे एवं परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। कटारिया ने बुधवार को यहां पत्रकारों से कहा कि हमारे यहां नेतृत्व का महत्व नहीं बल्कि टीम वर्क का ज्यादा महत्व है। जहां टीम वर्क अच्छा होगा वहां जीत भी होगी। कुंभलगढ़ में हुए चिंतन शिविर में विधानसभा चुनाव में किसी चेहरे को लेकर चुनाव लड़ने या न लड़ने से जुड़े किसी भी मसले पर कोई चर्चा नहीं हुई। यदि पार्टी किसी व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहती है तो आमतौर पर चुनाव के आसपास भाजपा का संसदीय बोर्ड उसके नाम का ऐलान करता है। कटारिया ने कहा कि चिंतन शिविर जरूर है, संगठन की मजबूती के लिए जिला स्तर पर भी चिंतन शिविर होंगे। इसमें कुछ प्रमुख पदाधिकारियां जाकर स्थानीय नेता व कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। कटारिया ने ये भी कहा कि कुंभलगढ़ में हुई चिंतन बैठक में वल्लभनगर और दरियाबाद विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा हुई। पार्टी का फोकस कार्यकर्ता और टीम की मजबूती पर था। राजस्थान के भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना पुलिस का एक वीडियो वायरल हुआ है। ये वीडियो गांव लाड़कमा का है। यहां शुक्रवार सुबह गोपालगढ़ पुलिस टीम एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन उसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिस का विरोध करते हुए उन पर पथराव किया। इसके बाद पुलिस ने भी अपने बचाव के लिए हमलावरों पर लाठियां, बाजी और बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं हमलावरों के खिलाफ राजकार्य में बंदित पहुंचने का मामला पुलिस ने दर्ज किया है। जिला एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई के मुताबिक एक गांव में पुलिस दबिश देने गई थी। वहां ग्रामीणों ने पुलिस का विरोध करते हुए पथराव किया। संबंधित थाना प्रभारी को सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जिले के खींसवर थाना क्षेत्र के कुचवी गांव में पेट्रोल डीजल के नाम पर अवैध पेट्रोलियम सप्लाई और बिक्री का कारोबार खुलेआम हो रहा है। खींसर पुलिस ने बताया कि बीती रात कुर्दी गांव स्थित बैनीवालों की डाणी में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ खाली कर रहे एक टैंकर को पकड़ा। मौके से 75 ड्रम व टैंकर व भरा 26,000 लीटर अवैध पेट्रोलियम और 52 खाली ड्रम भी पुलिस ने जब्त की है। खींसवर एसएचओ कृष्ण गोपाल चौधरी ने बताया कि कंट्रोल रूम की सूचना पर पुलिस बैनीवालों की डाणी पहुंची तो वहां तोगाराम जाट पेट्रोलियम से भरा एक टैंकर खाली करवा रहा था। इस मौके पर टैंकर चालकर जौनपुर निवासी राजेश सिंह राजपूत व यूपी के आजमगढ़ निवासी खलासी राज सिंह पेट्रोलियम ड्रोमा में खाली करवा रहे थे। इस बारे में लाइसेंस व परमिट मांगा तो कोई जवाब नहीं मिला। इस पर पुलिस ने मौके से 75 ड्रम व टैंकर में भरा 26,000 लीटर अवैध पेट्रोलियम और 52 खाली ड्रम जब्त कर लिए हैं। वहीं आगे की कार्रवाई के लिए रसद विभाग को सूचना दी गई है। आरोपी ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग का कार्य करता था। नलकूप पर काम आने वाले ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग के दौरान पेट्रोलियम काम में लेता था, जो कम मात्रा में मंगवाता था, लेकिन इस बार बड़ी मात्रा में मंगवाकर अन्य रिपेयरिंग में वालों की भी रिप्लाई करने का प्लानिंग में था।
मानसून की विदाई का समय नजदीक है, परंतु इसमें पूर्व मानसून पूरी तरह से प्रदेश में अंतिम चरण में मेहरबान रहेगा। इससे पूर्व राजधानी जयपुर समेत अन्य जगहों पर फिर से बीते 24 घंटे में मौसम में बदलाव देखने को मिलता है। इसके साथ ही पारे में बढ़ोतरी 2 से 3 डिग्री तक की दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बन रहे सक्रिय तंत्र से चलते फिलहाल मानसून अक्टूबर से दूसरे सप्ताह तक सक्रिय रहेगा। इससे विभिन्न जगहों पर मेघ बरसने के पूरे आसार रहेंगे। वर्तमान समय की बात की जाए तो अब तक अश्विन मास में प्रदेश में सामान्य से 7% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। वहीं इस साल का कोटा भी पूरा हो चुका है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक प्रदेश में मानसून सीजन में औसतन 521 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि अब तक 555.5 मिलीमीटर हो चुकी है। इसके अलावा 10 जिलों में सामान्य से अधिक व 20 में सामान्य बारिश हो चुकी है, यानी 7% से अधिक बारिश अब तक दर्ज की जा चुकी है। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा। वहीं दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर संभाग के कुछ जिलों में तो भारी बारिश हो सकती है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में 25 सितंबर के बाद बारिश का दौरा कमजोर रहेगा। तो अभी के समाचारों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।